दोस्तों, कभी कभी इंसान की एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। उसे दुनिया से, रिश्तेदारों से, हर किसी से बिल्कुल अलग कर देती है और वो अपनी जिंदगी की उस गलती पर पूरी जिंदगी पछताता रहता है। आज भी एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी में ऐसी गलती ना करें। अगर आप कोई लड़की या औरत इस वीडियो को देख रही है तो ध्यान से देखना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर में एक छोटा सा गांव है। वहां की एक आम लड़की की घटना है, उसकी स्टोरी है, जिसकी शादी होती है एक एक अच्छे इंसान के साथ। एक बेहतर इंसान जो एक बीवी को जैसा चाहिए बिल्कुल ऐसा ही इंसान। वो एक स्कूल में पढ़ाता था, एक टीचर था। उसके साथ उस लड़की की शादी होती है जो उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उसकी हर एक बात को मानता था, जैसा वो बोलती थी ऐसा वो करता था, जो वो चीज मांगती थी उसे लाके देता था, हर तरह से उसे खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करता था। वो औरत, वो लड़की उसकी इस मोहब्बत को गलत तरीके से ले गई। उसे लगता था कि ये अब मेरे कंट्रोल में है, जैसा मैं चाहती हूँ ये ऐसा करेगा। वो उसकी मोहब्बत को गलत ले गई और उसने फिर एक ऐसी गलती की, एक ऐसी गलती को अंजाम दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और आज भी वो घुट घुट कर रोती है, तड़पती है कि मुझे वो वापस ले जाए। लेकिन एक बार जो गलती कर दी दोस्तों, वो फिर दोबारा दोहराई नहीं जा सकती। और उसकी सजा जब मिलती है तो आदमी सिर्फ पछताने के और कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसने क्या गलती की जिसकी वजह से वो इतनी पछता रही है, रो रही है? तो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तकीम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। क्राइम से जुड़ी न्यूज आप इस चैनल पर हमेशा देखते रहेंगे। दिन में एक या दो वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। दरअसल जब उस लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद वो अपने पति के साथ बिल्कुल अलग रहती है। उसकी सारी बात सुनती है, सारी बात मानती है। वो भी दोनों बड़ी खुशी खुशी से रह रहे थे। फिर वो लड़की अपने मायके चली जाती है, खुशी खुशी में, कोई लड़ झगड़ के नहीं, बिल्कुल खुशी में वो अपने मायके चली जाती है और वहां पर रहती है। इस बीच वो जो लड़का था, जो टीचर था, उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके माँ पिता बिल्कुल अलग रहते थे गांव में। तो वो अपनी बीवी से फोन करके बोलता है कि तुम जाओ और माँ की खिदमत करो, उसका सहारा बनो, क्योंकि उसे अब जरूरत है, क्योंकि वो बीमार है। वो अपनी बीवी से फोन करके बार बार यही बात बोलता था, लेकिन वो इसकी ये बात नहीं सुन रही थी। उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझे किसी बीमार आदमी का कोई भी उपकार नहीं करना, उनका कोई भी काम नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो अपने घर रहूंगी। उस टीचर को लगा कि ये शायद मजाक कर रही है, ये सीरियस नहीं है। हो सकता है कि ये अभी बोल रही हो, लेकिन अगर मैं अपने पिताजी के घर पर भेज दूंगा तो हो सकता है चली जाए। वो लड़का, वो टीचर अपने पिता को फोन करके बोलता है कि तुम उसके घर जाओ, वो तुम्हारे साथ आ जाएगी, फिर वो माँ की खिदमत कर देगी। उसका पिता ऐसे ही करता है और उसके घर जाता है। घर जाने के बाद उसे बोलता है कि बहू चलो, घर चलो, मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारी सास की तबीयत खराब है। अब वो लड़की फिर से उसी जिद पर अड़ जाती है कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सबसे बड़ी गलती उसने कर दी। उसके पिता खाली हाथ अपनी बहू को बगैर लिए अपने घर चला जाता है और अपने बेटे को फोन नहीं करता। फिर अगले दिन उसका बेटा फोन करके अपने पिता से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे साथ आई? तो उसके पिता कहते हैं कि वो मेरे साथ नहीं आई। उसके घर वाले तो बोल रहे थे कि बेटी चली जा, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं आई, अब मैं क्या करूं? इस बात को लेकर उस टीचर को इतना गुस्सा आता है और जो मोहब्बत उसके दिल में थी अब वो नफरत में बदल जाती है। वो उस अपनी बीवी को फोन नहीं करता, उससे बात नहीं करता। उसकी बीवी उसे महीनों बाद उसे कॉल करती है और कहती है कि क्या नाराजगी है कि मुझे लेने नहीं आ रहे, मुझसे फोन पे बात नहीं कर रहे, क्या गलती की मैंने? तो वो जो टीचर था, वो आदमी था, वो बोलने लगा कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब मैं हमेशा तुमसे दूर रहूंगा। तुम्हें अपने घर रहना अच्छा लगता है तो आज से तुम वहीं पर रहोगी, मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये बात सुनकर उसका दिल थोड़ा सा घबरा जाता है। वो रोने चिल्लाने लगती है, रोने बिलखने लगती है, माफी मांगती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर मजबूर होकर वो औरत अपने घर वालों के साथ अपने पति के खिलाफ
FIR दर्ज करवाती है, उसके खिलाफ केस करवाती है, दहेज उत्पीड़न का केस करवाती है। लेकिन उसके बाद भी वो टीचर कहता है कि मैं बिल्कुल भी उसे अपने साथ नहीं रखूंगा, चाहे तू मुझे अभी के अभी फांसी पर चढ़ा दो, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन इसके साथ जिंदगी में कभी नहीं रहूंगा। क्योंकि जो वो मोहब्बत थी वो नफरत में बदलना सिर्फ एक गलती के कारण हुआ, और वो ये थी कि उसने अपने पति की बात नहीं मानी, वो भी उस वक्त जिस वक्त उसकी सास को सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त उसने उसकी बात नहीं मानी। वो कहने लगा, वो बोलने लगा कि अगर कल को मैं बीमार होता हूं, ये तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि बीमार व्यक्ति की यह खिदमत बिल्कुल नहीं कर सकती, तो ऐसी औरत को मैं साथ क्यों रखूं। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। और इस बात को बढ़ते बढ़ते ये बात तलाक तक पहुंच गई, और फिर तलाक भी हो गया। तलाक होने के 1 साल बाद उस औरत ने किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कर ली, क्योंकि शादी से पहले जो पहला टीचर था उसके साथ उसका एक बच्चा था, एक लड़का था। तलाक होने के बाद जिस व्यक्ति से शादी की उसके साथ उसके 3 बच्चे और हुए, तीनों बच्चे लड़कियां थी। अब उसके पास 4 बच्चे थे, एक लड़का जो पहले पति से था और 3 लड़की जो दूसरे पति से थी। कुछ सालों तक तो वो झेलती रही, क्योंकि जो दूसरा पति था वो शराबी था, पीने के बाद उसको पीटता था, उसे टॉर्चर करता था। कुछ सालों तक उसने बर्दाश्त किया, लेकिन उस जो आदमी था, जो दूसरा पति था, एक दिन उसने उस औरत को छोड़ दिया, उसने भी उसे तलाक दिया। आज वो औरत अकेली है, 4 बच्चों के साथ है, 3 लड़की है, एक लड़का है, कमाने वाला कोई नहीं, पति कोई है नहीं, घर वाले उसे नफरत करते हैं, कोई उसे अपने पास रखना नहीं चाहता। अब वो पछताती है, रोती है कि क्यों ना मैंने उस दिन उसकी बात मानी। अगर मैं उसकी बात मानकर चली जाती, कुछ दिन अपनी सास की खिदमत कर लेती, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जो मजबूरी आज है वो शायद कभी नहीं होती। उसकी एक गलती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो दोस्तों जरूर लाइक करना और वीडियो को शेयर करना।